ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। खासकर वो लोग जो किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं और जिनकी कमाई रोज की मेहनत पर निर्भर करती है। रिक्शा चलाने वाले, मजदूर, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, घरेलू कामगार और छोटे दुकानदार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब उम्र बढ़ जाएगी और काम करने की ताकत कम हो जाएगी, तब घर का खर्च कैसे चलेगा? आखिर बुढ़ापे में नियमित आय का सहारा कहां से मिलेगा? इन्हीं लोगों की चिंता को कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें बहुत कम निवेश करके भविष्य के लिए पेंशन का इंतजाम किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस योजना में कुछ लोगों को सिर्फ 55 रुपये प्रति माह से निवेश शुरू करना होता है और 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन आपको मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों के पास किसी तरह की पेंशन सुविधा नहीं है, उन्हें भी बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिल सके। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका योगदान मॉडल है। इसमें जितना पैसा लाभार्थी जमा करता है, उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी उसके खाते में जमा करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की मासिक किश्त 100 रुपये है तो 100 रुपये वो स्वयं देगा और 100 रुपये सरकार अपनी ओर से जोड़ेगी, यानी हर महीने कुल 200 रुपये उसके पेंशन खाते में जमा होंगे। जब लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, तब उसे हर महीने न्यूनतम 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये राशि सीधे उसके खाते में भेजी जाती है, जिससे उसे नियमित आय का सहारा मिलेगा। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। सबसे पहले आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा वो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए, जैसे कि घरेलू सहायक मजदूर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर या छोटा दुकानदार। सरकार ने आय की सीमा भी तय कर दी है। योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। साथ ही आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पहले से EPFO, ESIC या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस योजना में मासिक योगदान उम्र के अनुसार तय किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने केवल 55 रुपये जमा करने होंगे। वहीं यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसका मासिक योगदान 200 रुपये होगा। यानी जितनी कम उम्र में योजना से जुड़ेंगे, उतना कम आपको निवेश करना पड़ेगा। योजना का एक और बड़ा फायदा ये है कि पति और पत्नी दोनों इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि दोनों पात्र हैं और अलग अलग आवेदन करते हैं तो दोनों को 60 साल की उम्र में 3,000 रुपये दोनों को पेंशन के तौर पर मिलेगा और इस तरह परिवार की कुल मासिक पेंशन 6,000 रुपये हो जाएगी। योजना में पारिवारिक सुरक्षा का भी प्रावधान है। यदि पेंशन मिलने के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को आधी पेंशन मिलती रहती है, यानी पति या पत्नी को हर महीने 1,500 रुपये की पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश योजना छोड़ना चाहता है तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। 10 वर्ष से पहले योजना छोड़ने पर जमा राशि बचत खाते के ब्याज के साथ वापस मिल जाती है। वहीं 10 वर्ष के पूरे होने के बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले बाहर निकलने पर जमा राशि के साथ अर्जित ब्याज भी लौटाया जाता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। इसके लिए आवेदक को अपनी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC जाना होगा। वहां आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पहली किस्त जमा की जाएगी और आगे के भुगतान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा भी शुरू की जाएगी।